तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्थावर का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। फटाफट जवाब देना है और बहुत ही फास्ट तरीके से इस टेस्ट पेपर को आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्थावर का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए स्थावर, स्थावर मतलब होता है स्थिर, तो जंगम मतलब होता है चलायमान। तो आप कहेंगे सर स्थावर का जो होता है वो होता है जंगम होता है, जंगम, जो कि ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें सचल का विलोम क्या होता है, तो सचल का होता है निश्चल। क्या होता है? निश्चल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर चंचल का क्या होता है? चंचल का होता है गंभीर होता है, गंभीर होता है। यहाँ पर चेतन दिया है और चेतन का विलोम होता है अचेतन, इसमें से आ लगा देंगे तो ये विलोम आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ग्रस्त का विलोम क्या होता है। बताइएगा कि ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। मुक्त कहां पर है? ऑप्शन देखो दिया गया है ए नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। ग्रस्त का होता है मुक्त होता है, दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मूक का विलोम क्या होता है। यहां पर जवाब देना है मूक का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। अब मूक मतलब तो आप लोग जानते ही जानते हैं, नहीं जानते? सब लोग जानते हैं। मूक का हो जाएगा वाचाल, है ना। मूक मतलब जो बोलता नहीं है। और भैया आप मालूम है जो लोग बोलता नहीं है ना, और अकेले में देखो कितने प्यार से बोलेगा। याद रखिए मूक का होता है वाचाल, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मूक का होता है वाचाल होता है। दोस्तों यहां पर दिया गया है अल्पभाषी, और अल्पभाषी का होता है क्या? तो अल्पभाषी का होता है बहुभाषी, है ना, बहुभाषी हो जाएगा। दोस्तों यहां पर दिया गया मृदभाषी, और मृदभाषी का होता है कटभाषी होता है। ये परस्पर एक दूसरे के क्या है? विलोम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 देना है कि कौन सा गलत विलोम युग्म में से कौन सा है 4 नंबर में। देखो दिया प्रवेश का दिया है, नवेश दिया है। हमने कहा कि भैया कोई प्रवेश कर रहा है तो भैया उसको निकास करिए ना। प्रवेश का होता है निकास होता है, ना कि नवेश होता है। देखिए आपका ये नंबर गलत हो गया है। वहीं पर मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। तो गलती आपकी हो गई है ए नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है संयोग का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। संयोग का क्या होता है? आप कहेंगे सर संयोग का होता है क्या? वियोग होता है। वियोग की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी वाला, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर वियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपशकुन का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। जवाब देना है अपशकुन। हमने कहा कि भैया विलोम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको अपने दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। क्वेश्चन को देखकर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहाँ पर दिया अपशकुन और यहाँ पर दिया शकुन, आप लगा दिया, ये विलोम बन गया, तो आप आपको हटा दीजिए, आप आंसर बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अपशकुन का विलोम होता है शकुन होता है, दोस्तों याद रखिएगा। वहीं पर अपना तो जानते हैं कि भैया पाप और पुण्य ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, पाप और पुण्य, है ना। यहाँ पर पावन दिया है और पावन में आ लगा देंगे तो अपावन हो जाएगा, ये विलोम हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पुष्ट का विलोम क्या होता है। पुष्ट का विलोम क्या होता है? तो पुष्ट मतलब होता है ना हष्ट पुष्ट, है ना, तगड़ा मोटा ताजा इसे बोलते हैं। तो पुष्ट का हो जाएगा विलोम क्षीण। क्षीण जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर जिसका आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है। विलोम युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है। अब देखिए क्षर का होता है अक्षर हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा, स्वल्प आयु का चिरायु हो जाएगा। अब आप ये बताइए आहार और विहार सही है क्या? बताइए आहार और विहार नहीं, क्योंकि आहार का होता है निराहार, आहार का होता है निराहार होता है, निराहार हो जाता है, याद रखिएगा आहार का निराहार हो जाएगा। क्लियर है? देखिए सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। आप लोग तो बिल्कुल से हिंदी को उड़ा उड़ा के मारते हैं। देखो अब मौन मतलब हिंदी आप लोगों की इतनी बेहतर तैयारी रहती है हमेशा। देखो मौन शब्द का विलोम क्या है। आप कहेंगे मौन है, और मौन है तो आप कहेंगे क्या, यहाँ पर हुआ चलता नहीं, आपको मौन को बताना है, मुखरता बताना है, इसको ऑप्शन बनाना है। यहाँ पर ये नंबर है। इसमें गलती बहुत लोग करते हैं, याद रखिए मौन का होता है मुखरता होता है, लेकिन जो लोग वाचाल दे रहे हैं तो वाचाल एवं मुक्ता ये विलोम आपके होंगे, वाचाल और मुक्ता ये आपके विलोम हो जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्दय का विलोम क्या होता है। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए 10 नंबर में निर्दय का होता है सदैव होता है। क्या होता है? निर्दय का विलोम होता है सदैव होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इंद्रिय का विशेषण क्या होता है। यहाँ पर दिया है इंद्रिय का विशेषण, दोस्तों इसी के नाम से मिलता जुलता मिलेगा, ऐन्द्रिक। क्या होता है? इंद्रिय का विशेषण होता है ऐन्द्रिक हो जाता है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ऐन्द्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भोले बालक ने क्या दिया है,
भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? अब देखो यहां पर क्या है, विशेष विशेषण आपको मिलेंगे अब बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहां पर देखा जाए तो भोले बालक आपका हो गया है ना, पूछा गया है विशेष है, तो यहां पर भोला बालक हो गया, क्रूर डाकू हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर कठोर हृदय हो गया, कोमल क्या हो गई, भावना हो गई। तो यहाँ पर अब पूछा है विशेष है, तो आप कहेंगे विशेष कितने हैं, तो आपके 4 विशेष हैं। कितने? 4 विशेष आपके हो जाएंगे। यहाँ पर विशेषण पूछता तो भोले, क्रूर, कठोर और कोमल, ये 4 आपके विशेषण हो जाते, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरा शब्द में विशेषण आपको बताना है। तीसरा शब्द में विशेषण क्या होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का देना है। आप कहेंगे सर तीसरा में क्या हो जाएगा, ये क्रम होता है, क्रमवाचक होता है, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो आपके होते हैं ये क्रमवाचक होते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद आपका कौन सा है। देखो यहाँ पर विशेष से पूछा गया है, तो हमने कहा विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषता क्या है कि घर क्या है, बड़ा है, तो बड़ा घर हो गया, छोटा आदमी हो गया, नीले वस्त्र हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था विशेष से, और विशेष आ गया है तो ऑप्शन लगा दीजिए, यहाँ पर सी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। जो बचे हुए हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर बड़ा है, छोटा है, नीला है, ये विशेषण हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 15 नंबर में आपसे कह रहा है, देखो तुम कहाँ पढ़ते हो, तो भाई ये गुण तो होगा नहीं, संख्या होगा नहीं, संकेत नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो प्रश्नवाचक आपका जरूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहाँ शब्द आपका दिया गया है। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से संख्यावाची विशेषण कौन सा है। संख्या में संख्या देखना होता है, और संख्या देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7, मतलब ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक शब्द जो दिया गया है वो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक शब्द है, वो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। आप कहेंगे सर जी विशेषता हो रही है दूध की, हो रही है ना, कि ये जो गाय है वो अधिक दूध देती है, तो इसका मतलब जो दूध शब्द हो गया ये क्या हो गया, ये इसका हो गया क्या, विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर दूध की विशेषता बता रहे हैं, मिल्क की बता रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से विशेष पद आपका कौन सा है। यहाँ पर 18 दिया गया है, कौन सा विशेष पद आपका दिया, 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी विशेष है, विशेष मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल। क्या हमने कहा कि भैया विशेषण और विशेष को पढ़ने के लिए आपको परेशान नहीं होना है। हमने कहा विशेष मतलब होता है क्या, बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो बिना मेकअप के होता है, कोई मेकअप नहीं किए होता है ना, उसको कहते हैं बहुत सिंपल आदमी है, बहुत सिंपल लड़की है। लेकिन अगर थोड़ा मेकअप कर लिया जाए तो क्या होता है, बोलते हैं ना बनावटी। बनावटी मतलब जो शब्द आपको बनावटी लगे वो विशेषण होता है, जो बिल्कुल प्लेन दिखे वो होता है क्या, विशेष होता है। देखिए उमा एक नाम है, उमा एक नाम है, तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल है, तो ये हो गया आपका विशेष है। बल्कि कालिमा, ये देखो कालिमा है, लघिमा है, मधुरिमा है, थोड़ा सा परिवर्तन है, एडिटिंग है, अर्थात ये क्या है, तीनों विशेषण हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुगंधित कस्तूरी, क्या दिया गया है, समझिएगा हमारी बात को। दिया गया सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, क्या शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में पूछा गया है कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं। हमने यहाँ पर देखो लगाया क्या, यहाँ पर लगाया सुगंधित, क्या लगाया, सुगंधित। ठीक है, यहाँ हो गया लोभी, हो गया यहाँ पर राजस्थानी, हो गया है ना, और यहाँ पर हो गया अवैध। तो ये 4 हो गए क्या, ये हो गए विशेषण। अब यहाँ पर देखो ये दिया गया है कस्तूरी, क्या दिया है, कस्तूरी। दूसरे पॉइंट से हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो आपका ये दिया गया है कस्तूरी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया आपका शिकारी दिया गया है, यहाँ पर हिरण दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया शिकार दिया है। आप कहेंगे सर जी 4 विशेषण, 4 विशेष है, ऑप्शन देखिएगा आपका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है समुद्री सांप में, क्या दिया है, समझिएगा, आपसे पूछा गया है इसमें कितने विशेषण है और कितने विशेष हैं। देखो यहाँ पर समुद्री है, समुद्री क्या हो गया, ये विशेषण हो जाएगा।
सांप हो जाएगा क्या, सांप तो आपका विशेष हो जाएगा, यहाँ पर घातक हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना, और कीमती शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। बचा हुआ जो आपका पॉइंट दिया गया है क्या, यहाँ पर सांप दिया गया है और क्या दिया गया है, यहाँ पर जहर दिया गया, ये विशेष हो जाएंगे। आप कहेंगे सर जी 3 विशेषण और 2 विशेष आपके हो जाएंगे। देखिए कोई ऑप्शन है और ऑप्शन मिल भी गया है, आपका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इतनी बेहतर तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल से कान में या दिमाग में छपता चला जाए, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जितनी बार भी आरओ हुआ है, पिछली बार आरओ हुआ था, लोग यहाँ पर 60/60 नंबर लेके आए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने कहा था हम 55 प्लस दिलाएंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पर 60 में 60 लाते हैं, क्योंकि हिंदी सबसे सरल है। आरओ एग्जाम की सरल सबसे हिंदी होती, 6 टॉपिक होते हैं। इतना हम आपको पढ़ा देते हैं कि आप सपने में भी कभी कभी आप कहोगे कि यहाँ पर ए का विलोम क्या होगा, बी का विलोम क्या होगा, सपने में भी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न विकल्पों में से तत्सम क्या है। अब देखो तत्सम में क्या होता है, समझिएगा कि तत्सम में जैसे एक शब्द होता है छा, है ना, समझ लीजिए पहले छा होता है, छत्रक ज्ञा होता है ना, परिश्रम वाला श्रा होता है, या यहाँ पर हुआ शब्द आपको मिलेगा, या रा उड़ा हुआ होता है। ये शब्द हमेशा तत्सम में ही आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, ये शब्द आपके तत्सम में ही आपको मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखो आपके 21 नंबर क्या कह रहा है आपसे तत्सम शब्द आपको चयन करना है। आशा दिया गया और ये देखिए सा आपको मिल गया है, बाकी यहाँ पर ईख दिया है, मगर दिया है, कड़ाहट नहीं होगा। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है आशा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए आशा का होता है आस, जो तद्भव होता है वो आपका आस होता है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं, कह रहा है निम्न से तत्सम शब्द आपका क्या है। अब देखिए 22 नंबर में, अब 22 में वह शब्द आपको मिल गया ना, वत्स आपका हो गया। वत्स मतलब होता है क्या, बच्चा, वत्स मतलब बोलते हैं बच्चे को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 23 नंबर में, आपसे कह रहा है तत्सम बताइएगा। तो चलिए हम तत्सम यहाँ पर भी देख लेते हैं। आपसे यहाँ पर दिया गया है तत्सम 23 नंबर में, आपसे कह रहा है जशन, फिर दिया है कर्तव्य, फिर मित दिया है। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा ये भी देखिए ना कि ऑप्शन में और कुछ है क्या। यहाँ पर कमल दिया गया है, कमल। देखिए हमने कहा कि 100% रूल कॉमन नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें होती जो आप ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए जो 23 नंबर है वो आपका दिया गया है डी नंबर कमल। ये जो कमल शब्द आपका है इसका होता है तद्भव कंवल। क्या होता है, कंवल होता है, कंवल, कमल होता है इसका तद्भव, और तत्सम होता है कमल होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर। अब आप लोग लगा रहे हैं क्या, यहाँ लगा रहे हैं ये जशन, ठीक है, आपने लगाया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो जशन लिखा है ये गलत लिखा है। ये जो जशन लिखा है दोस्तों ये गलत लिखा है, क्योंकि जशन आपको लिखा जाता है इस प्रकार से। कैसे लिखे जाते हैं, इस प्रकार से लिखे हैं। ये जो डंडा लगा है ना, ये डंडा नहीं लगा होता, याद रखिए, ये गलती थी आपकी जशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, कह रहा है निम्न से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर तत्सम बताना है 24 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर तत्सम आपका आधा शब्द आपका कहीं ना कहीं मिल गया है। यहाँ पर स्वप्न, जो स्वप्न दिया गया है स्वप्न, ये क्या हो जाएगा भैया, ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है सपना। क्या होता है, सपना होता है, सपना होता है, इसका तत्सम तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तत्सम शब्द आपका कौन सा है। 25 नंबर में तत्सम कौन है। यहाँ पर गहरा है, तीखा है, अटारी है और आपका निष्ठुर दिया गया है। यहाँ पर 25 को ऑप्शन दीजिएगा। आप कहेंगे सर जी 25 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा निष्ठुर, ये आधा सा छिपा हुआ है, निष्ठुर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। इसका तद्भव होता है निठुर। क्या होता है, इसका तद्भव निठुर हो जाता है, निठुर हो जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एकल का तद्भव क्या होता है। 26 नंबर में कह रहा है एकल का तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। एकल का तद्भव होता है अकेला। अकेला कहां पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा अकेला, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट है। और देखिए सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है करपट शब्द का तद्भव क्या होता है। 27 नंबर में करपट का तद्भव क्या हो जाएगा। करपट का तद्भव होता है कपड़ा। कपड़ा कहां पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। अगला दिया गया है कैवर्त। कैवर्त का पूछा है तद्भव क्या होता है। कैवर्त कहा जाता है केवट को। केवट कहां पर है, केवट हो जाएगा आपका बी नंबर। केवट को जानते हैं ना, नदी में जो खेवन वाला होता है। अगला दिया है ग्रध। ग्रध का तद्भव क्या होता है। आप कहेंगे ग्रध जो आपका तत्सम है और इसका पूछा है तद्भव, और तद्भव हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा, गीध हो जाएगा, गीध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है तिक्त का पूछा गया है, आपका तद्भव पूछा गया है। तो यहाँ पर तद्भव आपका क्या होगा, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो में भैया लाइक शेयर की संख्या आप लोगों ने आज नहीं किया है,
है ना, हमें प्रतीत होगा कि या तो आपको क्लास पसंद नहीं आई है, या तो आप लोग चाहते हैं कि भैया हम तो पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन ये समझिए कि पहली क्लास जब होती है तो हमारा एक पूरा प्रयास रहता है, पूरी अपनी क्षमता होती है, पूरी अपनी ताकत होती है, पूरी ईमानदारी होती है कि क्लास को अच्छे से अच्छी तरीके से आपको समझाएं। बाकी अगर इसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, आप लोगों को लाइक से नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमने अच्छी तरीके से अपना मेहनत नहीं किया है, अपना पूरा 100% इसमें समय नहीं दिया है। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ईमानदारी से अगर आपको अच्छी लग रही है, वास्तविकता में कुछ सीखने को मिल रहा है और लग रहा है कि अगर इस चैनल से हम जुड़े रहेंगे तो आप अपनी हिंदी में मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हिंदी में 50 में 50 लाएंगे, लेकिन इस चैनल में आप 20 दिन रुकिए, मात्र 20 दिन, हिंदी में हम आपको पूरे के पूरे सपने आपको दिखा के दिखाएंगे और पूरे पूरे आप लाओगे भी, ठीक है ना। बस 20 दिन आप समय दीजिए, 20 दिन के मॉडल पेपर जो आपके आरओ में है पूरे कवर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो, आपसे जो 30 नंबर दिया गया है वो 30 को ऑप्शन ए हो जाएगा, तीता होता है। पूछा गया है तद्भव, और तद्भव पूछा है ना, ये तीता हो गया। हमने कहा कि आधा अक्षर यहाँ पर है, तिक्त दिया है और इसका हो गया क्या, तद्भव में तीता हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ नहीं होता है। निश्चल का अर्थ नहीं होता है तो क्या नहीं होता है, ये बताइएगा। कह रहा है निश्चल निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 31 नंबर में, मतलब जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर भी बोलते हैं और अचल भी कहते हैं। मतलब ये अर्थ पूछा गया है। निश्चल मतलब होता है जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर को भी कहते हैं, अचल को कहते हैं। लेकिन निश्चित क्या कॉमन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिला। मेरी बात को समझिएगा, आप लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं, बी रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर नहीं दिया गया है। हमने कहा कि भैया ये लिखा है जो अपने स्थान से हिल ना सके उसे निश्चल भी कहते हैं, स्थिर को तो कहते ही कहते हैं, अचल को भी निश्चल कहते हैं। बाकी यहाँ पर दिया गया नहीं, तो निश्चित को क्या हम निश्चल कह सकते हैं, आप कहेंगे सर नहीं कह सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा निश्चित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जानने की इच्छा रखने वाला। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जानने की इच्छा रखने वाला। जब रखने वाला शब्द आ जाता है तो क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पर 32 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, जिज्ञासु। क्या होता है, जिज्ञासु होता है। जब यहाँ पर शब्द आ जाता है क्या, रखने वाला शब्द लग जाता है तो जिज्ञासु होती, छोटाओं की मात्रा लगा देते हैं, ठीक है ना। जबकि जानने की इच्छा, क्या जानने की इच्छा जो होता है, जानने की इच्छा जो होती है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये अगर रखने वाला नहीं लगा होता तब होता है जिज्ञासा। हमने कहा जब रखने वाला लगाते हैं तो छोटाओं की मात्रा लगाते हैं, जब रखने वाला शब्द नहीं होता है तो डायरेक्ट ऐसे होते जिज्ञासा। ये छोटी पॉइंट होती है, लेकिन दिमाग में अगर छप गई तो एग्जाम से आपको गलती नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है सर जिजीविसा क्या होता है। जिजीविसा होता क्या है दोस्तों, जिजीविसा होता है जीने की इच्छा, क्या जीने की प्रबल इच्छा को बोलते हैं, जिजीविसा बोलते हैं। यहां पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर जी स्वयंभू मतलब होता है जो स्वतः उत्पन्न हो, क्या जो स्वतः उत्पन्न हो वो आपका होता है स्वयंभू। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो 34 नंबर में, तो 34 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर अप्रत्याशित बनेगा। क्या अप्रत्याशित होगा, मात्रा आपको छोटी ही लगाना है, क्योंकि गलती एग्जामिनर यही कर देता है कि आप लोगों से बड़ा आ लगवा देगा, लेकिन बड़ा आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है छोटा लगाना है कि भैया जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। अच्छा, अग्रसूची क्या होता है, अग्रसूची जो आगे की बात सोचने वाला होता है, आगे की बात सोचने वाले को अग्रसूची कहते हैं। और आशा से अधिक, आशा से अधिक, जैसे आपने आशा लगाया कि नहीं हम हिंदी में 50 सही कर देंगे, है ना, 60 में 50 सही कर देंगे और जीएस में 120 में 80 सही कर देंगे, तो 8 5 13 और आपका सिलेक्शन हो गया, आप तो प्री निकाल लिए। तो भैया आपने अगर हम आपको दिला दे 55 प्लस दिला दे तो इसका मतलब आपने जो सोचा था उससे ज्यादा आपको नंबर मिल गए हैं। तो अग्र सूची मतलब आशातीत मतलब होता है क्या, आशातीत मतलब होता है आशा से अधिक, आशा से अधिक होते हैं आशातीत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश बताना है। आपसे दिया गया है उपकृत शब्द का सही वाक्यांश कौन है, 35 नंबर दिया गया है। आप कहिएगा उपकृत मतलब होता है जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, ये यहां पर दिया गया है आपका डी नंबर है। और जिस पर उपकार ना किया गया हो, है ना, जिस पर उपकार ना किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, तो उपकृत वाला जो होता है जिसको कृतज्ञ बोलते हैं ना, कृतज्ञ। एक शब्द आपने पढ़ा होगा कृतज्ञ, क्या पढ़ा है आपने, एक शब्द पढ़ा है आपने, पढ़ा है कृतज्ञ।
कृतज्ञ मतलब होता है और अपकृत मतलब वही दोनों एक ही चीज है। कृतज्ञ मतलब होता है जिस पर उपकार ना किया गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? युगों से चले आने वाले वाक्यांश को बोलते हैं सनातन। क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं ना, युगों युगों से चला रहा है अपना धर्म, हिंदू धर्म। याद रखिए सनातन, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिसे बुढ़ापा ना आए, ये बताइएगा कि जिसे बुढ़ापा ना आए, बताना है आपका क्या हो जाएगा। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे कहा जाता है अजर कहते हैं दोस्तों, अजर कहते हैं, अजर। अमर मत कर देना, अजर लगाना है, अजर। ठीक है ना, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहा जाता है, और कभी नहीं मरने वाले को, कभी नहीं मरने वाले को अमर कहा जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे उसे बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर व्याकरण हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है 39 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो होता है अक्षम्य। क्या होता है? अक्षम्य होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? हमने आपको पढ़ाया है, याद होगा हमने आपको पढ़ाया था कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो एक हमने कोण बना दिया और पूछा गया है पश्चिम और उत्तर, है ना, पश्चिम और उत्तर। पश्चिम कहाँ है? पश्चिम आपका ये है, उत्तर आपका ये है, तो पूछा गया है ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, और ये वाला कोण होता है वायव्य। क्या होता है? वायव्य कोण होता है, याद रखिए वायव्य हो जाता है ना। अब आपसे पूछे कि सर जी पूरब और उत्तर के बीच क्या होता है? पूरब आपका ये है, उत्तर ये है, तो भैया ये होता है ईशान कोण होता है, ये होता है ईशान कोण हो जाता है। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए यही पूछा जाता है और ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए और पूछा है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से, क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है? हमने कहा था कि ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलता है, हर बार आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा अनेकों शब्द का प्रयोग हिंदी में कभी नहीं किया जाता है, अनेकों शब्द का प्रयोग हिंदी में कभी नहीं करते हैं। गड़बड़ी है आपके ये नंबर पे, गड़बड़ी है। क्लियर है? चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है? अब आपको ये शुद्ध दिया गया है और ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं सारी रात भर, देखो हमने क्या बताया, यही क्वेश्चन आपको पेड एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। दिया गया है मैं सारी रात, सारी रात तो दिया है, भर शब्द लगाने की आवश्यकता है क्या? नहीं। भर लगाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, पूरी रात। और भैया ये क्या है? ऑप्शन लगा दीजिए, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, 42 को ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है? 43 नंबर में कह रहा है यह व्यर्थ बातें, यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। पूछा गया है शुद्ध वाक्य, ठीक है ना। संपूर्ण देश काल में दिया है, संपूर्ण देश काल दिया गया है। अगर ऑप्शन देखा जाए डी नंबर है कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। आप लोग क्लास में बने रहिए, आपको ये 1 सेकंड लगेंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध वाले क्या होते हैं, क्या पहचान करना है, 1 सेकंड में आप दोगे, आपकी नजर वहीं जाएगी जहां पर गलती है, जहां पर शुद्ध है। ठीक है ना? क्योंकि इतना हम रिवीजन कराएंगे, इतना आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि नहीं, हम फ्री क्लास में और बिना पेड कोर्स के हम इतना बेहतर तरीके से तैयारी कर ले रहे हैं, ये शायद आपको ऐसा कोर्स पेड कोर्स में नहीं पढ़ाएंगे। देखो दिया है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। वाक्यांश के लिए रिक्त स्थान आपको भरना है। यहां पर खाली स्थान में अगर 44 पूछ लिया जाए तो ऑप्शन कहेंगे यहां पर आपका नंबर निर्लिप्तता पाई जाती है। क्या? निर्लिप्तता पाई जाती है। याद रखिए ऑप्शन बनेंगे ये नंबर है महान व्यक्तियों और भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। 44 को ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेड कोर्स किसी का लेना नहीं, पेड कोर्स आपको आरओ का मालूम है 999 के नीचे नहीं देंगे। बहुत लोग तो यहाँ पर मालूम है कितने हैं, 299 नहीं, 2999, 4000 ऐसे आपको कोर्स बेच रहे हैं। आपको कोर्स नहीं लेना है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। एक किताब ले लीजिए, बाकी हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको इतना प्रैक्टिस करवाएंगे, बस किताब से आप पढ़िए। देखो दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है 45 नंबर में। देखो कह रहा है उसे मिष्टान्न
मिष्टान्न दिया है ना, और यही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहां पर दिया है उसने मिष्टान्न खरीदा, यही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजन बहुत गरिष्ठ है, ये गलत दिया है। भोजन बहुत गरिष्ठ ये दिया गया ना, गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ ये होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर आपका ये वाला यहां पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये अंतर ध्यान गलत दिया गया है, ये अंतर ध्यान गलत दिया गया है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है कि शुद्ध वाक्य है कौन सा 46 नंबर में। यहाँ पर 46 दिया है, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण ये गलत है, उसका प्राण इस गए है, उसका प्राण गलत है, उसके प्राण हो गए, क्योंकि प्राण होते हैं हमेशा बहुवचन में, क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द आपको चुनना है। 47 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। हमने कहा भैया ये दिया गया है उच्च श्रृंखलता, क्या दिया है, उच्च श्रृंखलता दिया गया है। यहाँ पर देखो उच्च श्रृंखलता दिया गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो उच्च श्रृंखलता कौन सा सही है। चलिए उच्च श्रृंखलता जो सही होगा वो कौन सा सही हो सकता है, ए नंबर। यहां पर देखिए ये नंबर बिल्कुल सही है, जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर उच्च श्रृंखलता बिल्कुल सही है। अगला दिया है अप्रत्याशित, क्या दिया है, अप्रत्याशित दिया है, जो कि गलत लिखा है। आंसर क्या होगा, अप्रत्याशित, छोटा की मात्रा लगाइएगा, ये अप्रत्याशित आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ाई की मात्रा है, ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह इन सब तथ्यों में अनभिज्ञ है। दोस्तों जो अनभिज्ञ है ना, ये गलत लिखा है, सही होता है अनभिज्ञ, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अनभिज्ञ, तो आप समझेगा यहाँ पर डी नंबर, अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाता है, डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। अब आप देख पाएंगे ये जो पुनरुत्थान है ये क्या सही है क्या, चारों ऑप्शन में नजर मारिए, क्या ये सही है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं सही लग रहा है, सही होगा क्या, सही होगा पुनरुत्थान, क्या हो जाएगा, पुनरुत्थान, ये वाला जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। इसमें रू जो लगा है, बड़ा रू लगा है, ये देखिए बड़ा रू लगा है, यहाँ पर रू लगेगा, छोटा ऊ आपका ऊ वाला लगेगा, छोटा वाला लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है। अगवानी, अगवानी जानते हैं ना, अगवानी में क्या होता है, लोग स्वागत करते हैं। जब आप बिटिया के घर में जाते हैं अगवानी होती है, तो उसमें चाचा जो होते हैं वो उनके चाचा को स्वागत भी करते हैं। ये शब्द आपने देखा होगा जो भी आपका हो, तो यहाँ पर अगवानी में क्या होता है, स्वागत होती है। दोस्तों आप समझेगा यहाँ पर भी नंबर है। और अगवानी में बच्चे नाचते भी बहुत हैं, है ना, कपड़ा फाड़ और पैर मारना, लात मारना, जिसको डांस नहीं आता है वो पूरा डांस आपके अगवानी भर में दिखा देता है, बाकी साल भर वो शांत रहता है। तो दोस्तों अगवानी हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है अब अगवानी देखने के लिए लड़कियां बहुत ललायत भी रहती हैं, है ना, अपने घरों से देखती हैं कैसे नाच रहे हैं कैसे नहीं नाच रहे हैं। चलिए चंपू का पर्यायवाची क्या होता है, सॉरी चमू दिया गया, चमू। चमू की अगर बात करते हैं तो चमू मतलब होता है सेना होती है। सेना की अगर हम बात करते हैं तो सेना में 2-3 याद रखेगा। एक तो शब्द बहुत पूछा जाता है अनीक, अनीक जो पर्यायवाची होता है वो होता है सेना का, ये बहुत पूछा जाता है। एक होता है कटक, और कटक भी होता है किसका, तो आपके सेना का ही होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अटवी किसका पर्यायवाची होता है। अटवी किसका पर्यायवाची होता है, ये जवाब देना है 53 नंबर में। तो अटवी होता है वन का, और वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने कहा कि हम आपको तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 पर्यायवाची आपको आना चाहिए, 2 से 3 पर्यायवाची, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेस्ट पेपर को पढ़ लो और उतने से ही राम राम जप लो, नहीं। याद रखिए एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कम से कम एक पर्यायवाची की 3 पर्यायवाची 2 तो आनी चाहिए। एक तो हमने बता दिया, एक आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर देखिए वटवी होता है वन का, और वन में देखा जाए तो एक होता है विपिन, क्या होता है, विपिन। विपिन भी जो होता है वो होता है जंगल का ही, वन का ही होता है। दोस्तों याद रखिएगा अरण्य होता है, कानन होता है, जंगल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है परिव्राजक, क्या दिया है, परिव्राजक शब्द क्या पर्यायवाची है, 54 नंबर में। आप कहेंगे सर ये परिव्राजक होता है सन्यासी का होता है, सन्यासी ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है। अगर हम आपसे पूछे सन्यासी को बोलते हैं क्या है, तो सन्यासी को वैरागी बोलते हैं, त्यागी बोलते हैं, इतना तो आप जानते थे। बल्कि एक शब्द और बता देते हैं, दंडी। दंडी शब्द जो होता है ये भी सन्यासी का ही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वसन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, 55 नंबर में। वसन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा,
जाएगा दोस्तों 55 की अगर बात करते हैं वसन होता है वस्त्र, क्या होता है वस्त्र, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला है मधुप किसका पर्यायवाची होता है, बताइएगा 56 नंबर में मधुप किसका पर्यायवाची होता है 56 नंबर में। मधुप की अगर बात करते हैं तो मधुप होता है क्या, भ्रमर का होता है भ्रमर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर नीरद द शब्द होता है तो बादल होता है, ये जो आपका है वो बादल का आपका है याद रखिएगा। अगला दिया गया है चपला दिया गया, चपला शब्द में कौन सा पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, कह रहा है चपला शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है 57 नंबर में। तो देखिए चपला का होता है विद्युत, चपला का होता है दामिनी, चपला का होता है बिजली, लेकिन भैया दीप नहीं होता है, क्या दीप नहीं होता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है 58 नंबर में निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। आप कहेंगे सर जी सुता है, आत्मजा है, तनया है, लेकिन जो दिया गया है तनुज, क्या दिया है तनुज, तनुज आपका भैया बेटा होता है, क्या बेटा होता है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, जवाब देना है आरसी शब्द क्या पर्यायवाची हो जाएगा, आरसी, आरसी मतलब होता है क्या दर्पण होता है, जिसमें अपना सुंदर सा मुखड़ा देखते हो, है ना, याद रखिएगा। 59 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाए आपका दर्पण होता है, और दर्पण की अगर बात कर दें तो शीशा, प्रतिमान, मुकुर, आईना, तो आईना भी जानते हैं, प्रतिमान भी जान जाएंगे, शीशा जान जाएंगे। एक शब्द और होता है मुकुर, क्या होता है मुकुर होता है, जब कभी आप तैयार होते हैं तो अपना चेहरा क्या शीशे में देखते हैं और मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने को बोल दिया मुकुर, और क्या देखिए शीशा, तो इसका मतलब ये भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, कितने लोग मुस्कुराते हैं थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा अपना खुद का चेहरा देखकर। चलिए बताइएगा 60 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द आपका समूह पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर समूह का पर्यायवाची नहीं है। अब आप कहेंगे जी समूह के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखो समूह को कहा जाता है समुदाय, समूह को कहते हैं झुंड, समूह को कहते हैं वृंद, ठीक है ना, लेकिन भैया यहाँ पर देखा जाए तो डी नंबर आपका है अनीक। तो दोस्तों याद रखिएगा अनीक जो दिया है ये सेना का होता है, ये क्या होता है सेना का होता है, याद रखिए सेना की पर्यायवाची तो आप लोग जानते हैं, हमने आपको बताया भी था, है ना। तो भैया यहाँ पर सैन्य हो गया, अनीक हो गया, वाहिनी हो गया, कटक हो गया, है ना, चमू हो गया, ये होता है आपकी सेना का होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो आपकी क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। हमने आपको बताया है कि देखिए आप किसी का कोर्स लेंगे हिंदी का आपको मिलेगा 199, कितना भी ले लें, है ना, बल्कि अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े रहते हैं हम आपको इतनी बेहतर तैयारी कराएंगे, इतनी बेहतर तैयारी, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे कम हिंदी है। अगर देखा जाए तो सबसे कम हिंदी आपके किसमें आरओ एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन इतनी अच्छी बात है कि भैया आप देखिए दूसरे एग्जाम में मान लीजिए आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब तो वीडियो एग्जाम से हिंदी को गैप कर दिया, वीडियो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता था या दो क्वेश्चन आते थे आपके विलोम शब्द, रटना सब कुछ पड़ता था, आपको रटना बहुत पड़ता था। बल्कि अब फायदा क्या है, जब आरओ एग्जाम का आप पेपर देंगे तो उसमें से आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे विलोम, तो फायदा क्या हुआ कि आप जितना वहां रटते थे 1 नंबर के लिए, अब आपको यहाँ पर रटेंगे आपको 10 नंबर के लिए, रटना नहीं है। हमने कहा कि आपको चीज में दिक्कत होती है उसका बेसिक वीडियो भी बनाया है, उसको देख लीजिएगा, बाकी बेसिक वीडियो हम आपको फिर से प्रोवाइड करा देंगे। और आपको रटना नहीं है, आपके दिमाग में बस बैठाना है कि नहीं क्वेश्चन को वाकई में कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी रही बात यहाँ पर तुक्का मारने की, तुक्का वही मारता है ना, उसी का सफल तुक्का होता है जो पहले से तैयारी किए रहता है, वो 2 ऑप्शन को बाहर हटा के रख देता है, 2 ऑप्शन में वो तुक्का मार लेता है, हो जाता है 90% सही। बाकी जो लोग तैयारी नहीं करते हैं वो तुक्का मारेंगे तो उनका सही नहीं होगा, याद रखिएगा। अब इतनी क्लास को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बना होगा। हमने कहा कि हम यहाँ पर 100% कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको एक क्लास में 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हम कहते हैं कि इस क्लास को देखने में अगर 5% कॉन्फिडेंस आ गया है तो यस जरूर करिएगा। अगर इतने लोग में अगर आज की क्लास देखने में आपको लगता है कि नहीं हम 55+ यहाँ पर पा सकते हैं और आपके अंदर अगर 5% कॉन्फिडेंस आया है तो यस जरूर करिएगा। और समझिए एक क्लास में 5%, अब आप समझ लीजिएगा 20 क्लास जब देंगे ना तो 20 क्लास के बाद आपके अंदर डर जो हिंदी का है, आरओ एग्जाम जो आप सोचते हैं आरओ एक अधिकारी और अधिकारी में इतने अच्छे नंबर लाएंगे, नहीं, बिल्कुल आराम से नंबर लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको 5 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे पेड एग्जाम के बाद यूपी जीके, और यूपी जीके आपके आरओ एग्जाम में भी आएगी, यूपी जीके जूनियर असिस्टेंट में भी आएगी, यूपी जीके आपके देखा जाए तो आपके यहाँ पर यूपी जीके आपके ग्राम पंचायत अधिकारी में भी आएगी, यूपी जीके पुलिस में भी आएगी, यूपी जीके आपके एसआई में भी आएगी, है ना। तो पुलिस के लिए और एसआई के लिए भी व्यवस्था की गई है। पेड एग्जाम के बाद हम शेड्यूल
बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए अभी आरओ की क्लास हम आपको 11 बजे देंगे और जस्ट बाद जीके क्लास दे दिया करेंगे आरओ की, ठीक है ना। 5 बजे हम आपको 3 बजे जो क्लास देंगे जूनियर असिस्टेंट की देंगे, वो पूरा का पूरा मॉडल पेपर होगा। जूनियर असिस्टेंट में 30 नंबर आपकी हिंदी है, 20 नंबर यूपी जीके है, 5-6 नंबर आपकी करंट अफेयर और आपकी जीके। तो 3 बजे वाली क्लास में पूरा जूनियर असिस्टेंट दे देंगे। 7 बजे आपकी यूपीएसआई और आपके ऐसे रख देंगे। तो पूरी क्लासें आपकी होती रहेंगी, 2 से 3 क्लासें आपको हो जाएंगी। जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं वैसे बाद में कर सकते हैं। बाकी अपने पास 4 चैनल हैं, 4 चैनल में कई जगह तैयारी आपकी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को 3 बजे और डेली जुड़ा करें इस क्लास में, ठीक है। क्योंकि भैया पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब आपके पेड एग्जाम के लिए हैं। जो आप लोग डरते हो ना कि पर्यायवाची रट लें या कुछ हो जाएगा, 5 दिन में आपको रटा के मान जाएंगे आपके पर्यायवाची वगैरह, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर की संख्या इतनी होनी चाहिए कि हमारा भी दिल खुश हो जाए कि नहीं आप लोगों के लिए आज विधिवत तरीके से मेहनत की गई है, ठीक है ना। सबको शेयर